रमजान का महीना चल रहा है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि आज रमजान का आखिरी जुम्मा है और मस्जिदों में नमाज अदा की जा रही है और लोग जो है पहुंच कर जो है इस मस्जिद में नमाज अदा कर रहे हैं। और हम जो भी यहाँ पर नमाज अदा करने आए हैं उनसे जानेंगे। रमजान का पावन महीना है और ऐसे में नमाज अदा जो दुआ मांगी गई है, क्या कुछ दुआ में आपने मांगा है। हम और बता दें कि इस वक्त हम मौजूद है पटना सिटी के नीतन घाट खानकाह में और जो है तमाम यहाँ मुस्लिम समाज के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और नमाज अदा कर रहे हैं। लेकिन चलिए हम जानते हैं इनसे कि आके नमाज अदा करने आज यहाँ पहुंचे हैं। दुआ में एनो चमन अपने मुल्कों के लिए मांगा, बिहार के लिए मांगा और पटना के लिए खास करके ने दुआ में शामिल किया पटना को और पटना के सारे अवाम को। जिस तरह से आज हर जगह पे दंगे फसाद हो रहे हैं, उस तरह से पटना बचा हुआ है हर चीज से। तो ये करम है हमारे बुजुर्गों का और जो आला हजरत हैं यहाँ पे, दुआओं का उनका असर है। और ये दुआ ही हम लोग ने भी किया जो आगे भी ऐनो चमन और बिहार में भी और पटना में बना रहे। ऐसे में लगता नहीं है कि हिंदू मुस्लिम सब यहाँ मिलकर रहते हैं, समाज यहाँ मिलकर रहते हैं। समाज तो पूरी हिंदुस्तान में मिलकर रहती है। कुछ तत्वे जो हैं, लोग जो हैं, ये भड़काते हैं। समाज को आप गलत नहीं कहिए, कोई समाज हो, सब समाज एक जैसे धर्म के लोग ये सब हाँ रहते हैं एक साथ। जी, कुछ लोग हैं हर में, कुछ पॉलिटिशियन है, कुछ लोग जिसके तरफ इशारा मैं कर रहा हूँ, जो कुछ लोग हैं ये लोग इस तैयारी जी, और ये लोग से पटना बचा हुआ है। एक खास बात, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद पर एक किट भेजा है आप सभी मुसलमान भाइयों के लिए। क्या आपने हाथ में काला पट्टी बांधा है, क्या कुछ कर रहे हैं? ये तो सब अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। और इसको लेकर वक्त का जो बिल लाने वाले हैं सरकार, उसी की तरफ से, उसी के विरोध में हम लोग अपने ये किए हैं और आगे भी करेंगे इंशाल्लाह। तो क्या इस पूरे बिहार में बिल आ रही है जो पास हो रही है, इसमें क्या आप नाखुश है? जी नाखुश है हम। क्या चाहते हैं आप, क्या मांग रहे हैं? जो हमारी मांग है, हमारे इदारा मांग रहे हैं, हमारे बहुत से नेता हैं, हमारे बहुत सारे जो जामिया के हैं, बहुत सारे हर जगह से उलमा लोग हैं, वो लोग मांग रहे हैं, वही डिमांड हम लोग का है। कि आप लंबे समय से बिहार की राजनीति में तमाम पार्टी को आपने वोट किया है, आपके साथ कहीं ना कहीं क्या कुछ दुर्भाव हो रहा है, क्या भेदभाव हो रहा है? बहुत बड़ा दुर्भाव हो रहा है, पूरा भेदभाव हो रहा है, बहुत बड़ा दुर्भाव किया जा रहा है हम लोग के साथ। इसीलिए हम लोग ईद में भी हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे और ये काला पट्टी लगाकर हम लोग वहाँ भी प्रोटेस्ट करेंगे। पूरे बिहार में आंदोलन चलेगा इसका। मेरा मोहम्मद इमरान अहमद का सुन रहे हैं हम लोग, लेकिन किस सौगात कहाँ आया है कि वो भी पेपरे पे आया है। आपने कहीं किट देखा है क्या? मैंने तो वीडियो में देखा है, कई जगह वीडियो ही में देखा है ना। जमीन पर भारतीय जनता पार्टी का कोई काम रहा नहीं और रहता भी नहीं है, ठीक है। ऐसे में क्या लग रहा है किट आप तक नहीं पहुंच पाया है? अरे हमको तो पहुंचने की जरूरत ही नहीं, वो अपने किट अपने पास रखे, लेकिन ऐसा कुछ कहीं सिर्फ जुमलेबाजी है और कुछ होता नहीं है इसमें। और रहा सवाल वक्फ का मामला, तो हम लोग पासवान जी, नीतीश कुमार जी और नायडू जी से हम लोग बार बार विनती कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं कि इस पे आप अपनी स्टैंड को क्लियर कीजिए। मुसलमानों ने आपको झोला भर भर कर वोट दिया है और हमेशा दिया है। मुसलमानों की गुजारिश को समझिए, तकलीफ को समझिए। वो हमारे बाप दादा अजदाद ने हमारी संपत्ति को 10 रुपए या 10 लाख की संपत्ति दिया है वक्त में, और आप कानून ला रहे हैं जिस तरह से डीएम को पावर देने। नरेंद्र मोदी जो संबोधन कर रहे हैं, क्या नहीं, वही मैं बता रहा हूँ ना कि डीएम को पावर दे देना, डीएम मालिक हो जाएगा, गैर मुस्लिमों को इसमें डाल देना। तो हमको भी वैष्णो धाम मंदिर में डाला जाएगा क्या, या गुरुद्वारा या चर्चों में हमको भी जगह मिलेगी क्या? जब उस जगह पे हमको नहीं जगह मिलेगी तो फिर हम गैर मुस्लिमों को, हमारी कम्युनिटी, हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? और हमसे अगर हमारी चीज के लिए, हमारे फायदे के लिए, तो हमसे ना मशवरा कीजिए। जेसीपी में आपने डाला, 32 ऐसे उलमाओं ने संशोधन करके दिया, लेकिन वो आपने लोकसभा में दिखाया नहीं, पारदर्शी नहीं किया कि आखिर उलमाओं ने क्या लिख के दिया, और उसको डस्टबिन में डाल दिया आपने। आप बताइए कि जो आप ट्रिब्यूनल कोर्ट हमारा खत्म कर रहे हैं, डीएम को पावर दे रहे हैं, पहले भी ट्रिब्यूनल कोर्ट में जाना, आपके हक में फैसला नहीं होता, आप जो है इसमें जा सकते थे, आप हाई कोर्ट जा सकते थे। आप सेक्शन 40 का आप जो है ना हनन कर रहे हैं। हम अगर कोई रमेश हमको हमारे इखलाक पर, मुसलमानों के इखलाक पर रमेश को अगर वक्फ को संपत्ति देना चाहता है तो फिर आप क्यों रोक रहे हैं उसमें? कोई रमेश देना चाहता है, कोई सुरेश देना चाहता है, तो सेक्शन 40 का क्यों आप उल्लंघन कर रहे हैं? क्या मतलब बनता है इससे?
आप बताइए कि अमित शाह जी के अंडर में, ये नरेंद्र मोदी जी भाजपा के अंडर में ASI आता है कि नहीं आता है? अब उसमें आता है कि बाबरी मस्जिद को देखिए, उस आने के बाद, इतने सख्त कानून के बाद भी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। क्या जामा मस्जिद नहीं आता? क्या संभल की मस्जिद नहीं आती? क्या ताजमहल नहीं आता? क्या दिल्ली का लाल किला नहीं आता? क्या औरंगजेब का कब्र नहीं आता? बड़ी कब्र खोदने की बात कर रहे हैं, कब्र खोदने की बात कर रहे हैं। अब हम लोग भी खोदने की, जब हमको अगर इंसाफ की बात आई ना, हम जब इंसाफ मांगेंगे ना, अगर हमको जजमेंट सही मिलना लगे ना, तो ना जाने पूरे पटने में पूरा कब्र खोदा जाएगा और हमारी चीज निकल जाएगी। इसलिए कब्र को खोदना और राजनीति की स्टंट करना, माननीय नीतीश कुमार जी और पासवान जी और नायडू जी, मुसलमान आपकी तरफ देख रहा है, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, आपसे गुजारिश कर रहा है, क्योंकि आप सेकुलरिज्म के नेता हैं, आप समाजवाद के लोग हैं। हम लोग आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि आप इसको समझिए। मुसलमान आपसे तकलीफ में है। आपने बहुत मुसलमानों का काम किया, आपने इदारा का काम किया, आपने कब्रिस्तान का घेराबंदी किया आपने, इसलिए मुसलमानों ने 20 बरस आप झोला भर भर के वोट दिया। लेकिन ऐसा काम ना करें कि मुसलमान, आने वाली नस्ल हमारी काली स्याही से आपका नाम लिखा जाए मुसलमानों के दिल पर, क्योंकि वक्फ बोर्ड मुसलमानों का रूह है। हमारी रूह को हमसे छीनने की कोशिश, और उसमें सहयोगी ना बढ़िए, नहीं तो आने वाली नस्ल जो है ना, आपकी नाम को काली स्याही से लिखा जाएगा जिस दिन पार्लियामेंट में ये कानून पारित होगा। लालू यादव और तेजस्वी यादव की देखिए, लालू यादव जी, नीतीश कुमार जी, हम लोग पॉलिटिकल बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग मुसलमान है ना, हम लोग इदारे में आए हुए हैं, मदरसे में आए हुए हैं, मस्जिद में आए हुए हैं, मुसलमानों की बात की। हम लोग को राजनीति से क्या मतलब है लालू यादव से? मुसलमान राजनीति में नहीं उलझने वाला, ये मुद्दा मुसलमानों का है, ना कि ये किसी दल या किसी पार्टी का। तो इससे आप नाखुश हैं? हाँ, नाखुश है, नाखुशी इजहार कर रहे हैं। हम कहते हैं कि इंसाफ कीजिए, ना इंसाफ पसंद को आप वहां अपनी बात कीजिए। आपके द्वारा ना, आप पिलर ना हैं, आप तो कुर्सी के पिलर है ना। आप नरेंद्र मोदी जी से बात कीजिए, नायडू जी से बात कीजिए, पासवान जी से बात कीजिए। हम लोगों ने वोट दिया है, तो हम लोग, मेरा फर्ज बनता है मुसलमानों का जमा। ये जो पवित्र महीना है रमज़ान, ये इसका आखिरी जुमा है, और इस जुमे को रोज़ा रखने वाले अपने अल्लाह के आगे इस मन से और इस भाव से झुकते हैं कि हमसे जो भूल चूक हुई है उसको माफ़ कर दे। और ये आखिरी क्षण है, आखिरी क्षण में अगर तू हमें स्वीकार कर ले और माफ़ कर दे तो बड़ी बात, बड़ा करम। और इस बात का एहसास होता है कि ये महीना जा रहा है जो बड़ी मेहरबानियों वाला है, करम वाला है, बरकत वाला है। इसमें अल्लाह की मेहरबानियों की बड़ी बेइंतहा नवाजिश होती है। ये सब दोनों भाव होता है, महीने के जाने का दुख और अपने ठीक से अच्छे कर्मों के न करने का दुख। ये सब मिलाकर माफी मांगना, रोना, इसकी कैफियत होती है। और ईद आ रही है तो ईद हमें बताएगी कि हमने खाना पीना अल्लाह के लिए छोड़ा था, और ईद के रोज खाना पीना शुरू करेंगे तो वो भी अल्लाह के लिए। यानी खाना और खाना न खाना दोनों जब अल्लाह के लिए हो जाए तब बंदगी मुकम्मल है। ईद वो त्यौहार है जिसमें ईद मनाने से पहले उन लोगों पर कृपा करना, दया करना, दान करना, दक्षिणा करना जरूरी और अनिवार्य है, ताकि सबकी ईद हो जाए। दूसरों की ईद करके अपनी ईद करना असली ईद है। भूखों को खाना खिला के, नंगों को कपड़ा पहना के, दुखियों को खुश करके ईद करना ही असली ईद है। सबके लिए प्यार, सबके लिए मोहब्बत, सबके लिए सौहार्द और सबके लिए स्नेह, साथ साथ अपने लिए पेशेंस, बर्दाश्त करना, कुव्वत से सहना, दूसरों का दुख सह के उनको सुख पहुंचाना, यही रोजा और ईद का असली पैगाम है। तो आपने देखा कि किस तरह से उन्होंने अपनी तमाम तरह की जो बातें थी उन्होंने रखी, और इस जो बिल जो आने वाला है उनसे बता रहा है कि हम नाखुश हैं, और आने वाले दिनों में जो है इस बिल का विरोध भी हो सकता है, ये लोग करेंगे। ऐसे में जो है नमाज अदा कर लोग अपने घर पे लौट रहे हैं, और बता रहे हैं कि आने वाले ईद के दिन भी जो है हम लोग काला पट्टा लगाकर जो है इसका विरोध हम जारी रखेंगे। तो देखते रहे पटना सिटी से NG 24 अनिल कुमार के साथ।